जय महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ अपरा एकादशी, अचला एकादशी 2024 में किस दिन पड़ रही है। इस बात को लेकर काफ़ी संशय हो रहा है। दोस्तों, एकादशी का पर्व जो है वो 2 दिनों का है। ऐसे में बहुत सारी दुविधा है कि हमें एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। और जैसा कि जानते हैं कि इस बार जो है एकादशी को लेकर मतभेद है, परंतु दोस्तों दोनों दिनों में जो लोग चावल प्रेमी हैं उनका बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या हमें चावल छोड़ देना चाहिए दोनों दिनों में, या फिर किस दिन चावल छोड़ें। और साथ साथ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो तुलसी में जल किस दिन ना दें, पूजन किस दिन ना करें। तो सारी विशेष बातें हैं इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि वो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। सबसे पहले दोस्तों कि देखिए, ज्येष्ठ मास गर्मियों का सबसे प्रचंड मास होता है। ऐसी भयंकर उमस भरी गर्मियां इस मास में होती हैं। उसी में व्रतधारी यदि आप पानी पी करके व्रत रखते हैं तो भी बहुत कठिन होता है, बिना पानी के व्रत करें तो भी बहुत कठिन होता है। लेकिन चलिए, अब व्रत है तो करना है। एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा विशेष होता है दोस्तों। कलयुग में कहा गया है कि एकमात्र एकादशी व्रत ऐसा है जो आपको जीते जी इसके लाभ देने वाला है। और मरने के बाद भी कहा जाता है कि एकादशी व्रत अगर व्यक्ति करके रखता है तो उसके पुण्य उसको मृत्यु के बाद भी प्राप्त होते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें एकादशी का जो प्रमुख व्रत है वो किस दिन रखना है और क्यों जाकर के इस चीज़ में मतभेद है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं एकादशी कब शुरू हो रही है, क्योंकि किसी चीज़ को जानने के लिए जब तक हम उसके तह तक नहीं पहुँचे तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो अपरा एकादशी का प्रारंभ 2 जून को 2024 को सुबह 5:04 पर हो रहा है दोस्तों। और 3 जून को जो है समाप्ति का टाइम है 3 जून को रात को 2:41 पर। अब जैसा कि उदयातिथि के अनुसार जानेंगे कि एकादशी का व्रत जो है वो किस दिन रखा जाएगा। अब इतना तो अंदाज़ा आपको भी है कि उदयातिथि के अनुसार 2 जून को एकादशी का व्रत किया जाएगा। कुछ लोगों के अनुसार ये व्यंजला महाद्वादशी है 3 जून को, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में भी 3 तारीख को एकादशी नहीं मिल रही है। परंतु वैष्णव जन जो है वो 3 तारीख की एकादशी आराम से, जो शुद्ध एकादशी या फिर कहें कि सन्यासियों वाली एकादशी, वो 3 तारीख को है। तो 3 तारीख को वो एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। पर जन सामान्य जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बहुत कठिन तपस्या नहीं कर सकते हैं, सामान्य तौर पे भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उनके लिए प्रमुख एकादशी 2 जून को है, 2 जून को ही है। तो किसी भी स्थिति में आप लोग संशय में न पड़िए, 2 जून की एकादशी को करिए। और हाँ, दूसरे प्रश्न आता है द्वादशी युक्त। तो देखिए, द्वादशी युक्त यह वाली एकादशी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी में जो प्रमुख हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में। देखिए, एकादशी में चावल खाना मना होता है। तो ऐसे में जब 2 दिनों की एकादशी पड़ती है तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमें चावल किस दिन नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको 2 जून को चावल नहीं खाना चाहिए। 3 जून को आप लोग चावल का सेवन कर सकते हैं। तो हर स्थिति में 2 जून को ही तुलसी पूजन हो गया, तुलसी तोड़ना हो गया, ये सब जो दोष लगता है वो 2 जून को ही नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जब 2 दिन की एकादशी, जब बात होती है मुझसे लोगों की, जब कुंडलियाँ देखती हूँ तो उनके वैसे घर गृहस्थी में जो प्रश्न होते हैं उसमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 2 दिन की एकादशी है तो क्या 2 दिन हम माता को भोग न लगाएं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जो जैसे कि अब इस दिन जो है 3 तारीख को आप लोग बिल्कुल तुलसी माता की सेवा, पूजा, भोग लगाना सब कुछ आप लोग करिए। 2 जून को मत करिए, क्योंकि इस दिन पूरे दिन की एकादशी तिथि मानी जाएगी। जो लोग चावल का सेवन नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते, वो लोग 2 जून को ही ये नियम अपना पालन करिएगा। जो महिलाएं बाल नहीं धोने का, जैसे कि सुहागिनों के लिए बाल नहीं धोना, ये सब नियम होते हैं, तो वो सब नियम आपके 2 जून को ही पालन किए जाएंगे। तो सारी बातें उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की स्पष्ट होती जा रही होंगी, सारी चीज़ें आप लोग समझते जा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, एकादशी का दिन इतना विशेष होता है कि हम आज के दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करेंगे। तो आप 2 जून को एकादशी का व्रत करिए, 3 जून को करिए, आपकी मर्जी। लेकिन आप जिस दिन एकादशी का व्रत करें उस एकादशी पे आप लोग कुछ विशेष उपाय कर लीजिएगा।
वैसे एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि इस बार 2 जून को जो है आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है, तो विशेष हो जा रही है और यह एकादशी। और कौन सा उपाय करना है, तो देखिए मैंने एक बहुत ही मतलब जल्दी ही शायद पिछले एकादशी पे उपाय बताया था, फिर बता देती हूँ क्योंकि उसका रिस्पांस बहुत तेज़ और बहुत अच्छा आता है। आपके घर में कोई एक सिक्का होगा ही कॉमन, जो हमारे जेब में हमारे पर्स में होता है, 1 रुपये 2 रुपये का, वो सिक्का ले लीजिएगा और वो सिक्का अपनी मनोकामना सोचते हुए तुलसी जी के गमले में, आप ध्यान रखिए कि गमले के तुरंत मतलब एकदम पास उनके जड़ की मिट्टी में नहीं, बल्कि थोड़ा सा किनारे हट करके उस हाथों से खोद करके ही गमले की मिट्टी में वो सिक्का दबा देना है और तुलसी जी से अपनी मनोकामना बोलना है कि हे माता मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और प्रतिदिन शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए तुलसी माता को अपनी मनोकामना याद दिलाइए। आप देखेंगे कि बहुत तेज और शीघ्र ये मनोकामना पूरी होती है आपकी। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो वो सिक्का निकालें और उस सिक्के में कुछ और पैसा मिलाएं और प्रसाद ले आकर तुलसी माता को चढ़ाएं। तो ये बहुत ही सामान्य है। अब आप लोगों के लिए ये उपाय जो है थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत पुराना उपाय है और लोग इसको अक्सर करते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं जो है पीरियड्स वगैरह नहीं आने के लिए, जैसे कोई पूजा पाठ है और उनको लग रहा है कि नहीं ये पूजा हमारा ख़राब हो जाएगा, पीरियड्स का टाइम आ रहा है, तो उसके लिए भी ये उपाय किया जाता है कि पीरियड जो है इतने दिन रुक जाए, हमारी पूजा पूर्ण हो जाए। तो ये भी उपाय आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। कभी भी ट्राई नहीं करना है, मैंने तो जितने लोगों को बताया है 100% ये चीज़ें खरी उतरती हैं। आप लोगों का अगर किसी भी तरह से दुविधा लग रहा है तो मत करें, लेकिन मेरे अनुसार बहुत ही अच्छा ये उपाय है और मतलब माता तुलसी बहुत शीघ्र हमारी मनोकामना सुनती हैं। तो जो भी मनोकामना है, थोड़ी बड़ी मनोकामना है तो टाइम लंबा लगेगा, छोटा है तो जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि जानते हैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी चीज़ें होती हैं तो हमें प्रयास भी बड़ा करना होता है। तो ये छोटा सा उपाय है, आप लोग कर लीजिएगा। एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या नियम है, सबके लिए मैंने जो है वीडियो डाल रखा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेती हूँ पारण का। तो दोस्तों पारण 3 जून को सुबह 8:05 से शुरू होकर के और 10:35 तक रहेगा। तो ये है पारण का मुहूर्त दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।